So today we are going to discuss pH scale, pH scale. ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे pH स्केल की। तो बच्चों यदि हम pH स्केल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि pH स्केल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्केल मतलब ये कुछ एक स्केल जैसा कुछ कुछ होता होगा। ठीक है, जैसे आपका स्केल होता है, ठीक है, इस तरीके से वैसे ये स्केल होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपका जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें 0 to 15 होता है, इसमें इस स्केल में 0 to 14 वैल्यू होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ठीक है, तो इसके काम की जहां तक हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये पीएच, एक है पी और दूसरा है एच। पी मीन्स व्हाट, तो पी मीन्स पोटेंज, P means what? P means potential. H means what? H means hydrogen. H means hydrogen. मैंने कई बार आपको बताया होगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का खुद का अपना कुछ भी नहीं है। इंग्लिश ने या तो वर्ड लिए हुए हैं लैटिन से, या तो जर्मन से, या ग्रीक से, या फिर संस्कृत से। इन वर्डों से लेकर इसने अपने इंग्लिश ने अपने अपने वर्डों को बनाया हुआ है, इसका खुद का कुछ नहीं है। तो पोटेंज की यदि हम बात करते हैं तो पोटेंज जो है दैट इज अ जर्मन वर्ड। पोटेंज क्या है? जर्मन वर्ड है। पोटेंज क्या है? पोटेंज इज अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है पावर। जिसका मतलब क्या होता है? पावर। पावर ऑफ व्हाट? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर, अब देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा तो नहीं है कि हम पावर, शारीरिक पावर, फिजिकल पावर की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो पावर क्या है? तो वो पावर है, वो पावर क्या है? वो कंसंट्रेशन की बात करें कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, दैट इज मेजर्ड बाय द पीएच स्केल। उसको पीएच स्केल से हम मेजर करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि मैं यहाँ पर पीएच स्केल की डेफिनेशन लिखूं तो पीएच स्केल की क्या डेफिनेशन होगी? तो पीएच स्केल की डेफिनेशन होगी अ स्केल which measures the concentration of what? Hydrogen ion, that is H positive ion, that measure the concentration of hydrogen ion, ठीक है, is called क्या? is called pH scale, is called pH scale, is called pH scale, is called pH. Just wait 1 minute. हाँ, अभी जब हम बात करते हैं पीएच स्केल की तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया पीएच स्केल। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि पीएच स्केल जो होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कहां से होती है? 0 to 14 होती है। ठीक है, वैल्यू ऑन पीएच स्केल varies from 0 to 14, 0 से 14 तक, 0 to 14, ठीक है, कहां तक? 0 से 14 तक वैल्यू जो होती है वो पीएच स्केल पे होती है। अब यदि हम यहां से बात करें, जैसे मैं एक स्केल बना लूं, हाँ, यहां से हमने एक स्केल डिजाइन किया, यहां से हमने एक स्केल डिजाइन किया, हाँ, दिस वन, और यहां पर जो वैल्यू है इस स्केल के ऊपर वो है 0 to 14। यहां पर 0 होगा और यहां पर क्या होगा? 14 होगा। इन बिटवीन, बिल्कुल ठीक मिड के अंदर जो वैल्यूज होगी दैट इज 7। अब यदि हम बात करें 0 to 7 की, कहां से कहां तक की बात करें? 0 to 7 तक की, यहां से यदि मैं यहां तक की बात करूं तो ये क्या होगा? ये होगा एसिड। और यदि मैं 7 की बात करूं तो 7 पे जो सॉल्यूशन होगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन।
और यदि मैं 7 to 14 की बात करूं तो दैट इज द बेसिक सॉल्यूशन. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि इफ अ सॉल्यूशन having the pH values is between 0 to 7, or we can say that less than 7, that it can be classified as acid. But a solution containing the pH value is from 7 to 14, 7 to 14, that means we can say that if the solution having the pH value more than 7, then this solution is classified as a base. But the solution having the pH value is exactly 7 is classified as neutral solution. So pH is less than 7, pH is less than 7 is acidic solution, is what? It's a acidic solution. But if the pH value is equal to 7, then it is said to be neutral solution. And if the pH value is greater than 7, is more than 7, then it is called, or it is classified as a basic solution. आई थिंक मुझे जहां तक लगता है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यदि हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि एक पेन, एक कॉपी, नोटबुक दैट मीन्स और एनसीईआरटी की बुक वो साथ में लेके बैठे कि जब भी कोई डाउट आए तभी आप अपने डाउट को उसमें लिखते रहिए और एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप मुझे बताइएगा. ठीक है, क्योंकि यदि आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, और यदि आप बीच में पूछेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होती है. ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको नोट करते हुए चलना है. और एक साथ ही जब मैं आपसे कहूंगा कि पूछिए डाउट, तब आप डाउट पूछिएगा. चलिए, तो यहां तक की बात हो गई कि पीएच का एक नॉर्मल सी जो डेफिनेशन होती है वो मैंने आपको पीएच की बता दी. अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच की. हम किसकी बात कर लेते हैं? इंपोर्टेंस ऑफ पीएच की बात कर लेते हैं. ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट राइटिंग इज इंपोर्टेंस ऑफ पीएच. Importance of pH in everyday life. Importance of pH in everyday life. Okay. इस टॉपिक के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं. ठीक है, तो हम 1 by 1 एक एक पॉइंट की बात करेंगे. ठीक है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो तभी वर्क करता है जब उसका पीएच रेंज 7 से 7.4 के बीच में हो. ठीक है, कितना हो? 7 to 7.4. कितना हो? 7 to 7.4. 7 to 7.4, सॉरी 7 to 7.8. तो आवर बॉडी वर्क्स, ये क्या कर रहे हो बच्चे, ये क्या लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो? आवर बॉडी वर्क्स within the pH range of 7.0 to 7.8. ठीक है, यदि कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7.0 to 7.8 होता है. बारिश हुई, ठीक है, उसका हमने वाटर लिया, रेन वाटर, पीएच स्केल से उसका पीएच मेजर किया. यदि उसका पीएच 5.6 से कम हो, यदि उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो, देन इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन. तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ द pH value of acid rain is less than 7, then it is known as,
known as, it is known as what? It is known as acid rain. जब ये एसिड रेन किसी भी वाटर रिसोर्स के अंदर, ठीक है, किसी भी जैसे रिवर है, लेक है, इनके अंदर जब जाके मिक्स होता है, ठीक है, इनके अंदर जाने, जब ये एसिड रेन इन वाटर रिसोर्स के अंदर जाके मिक्स हो जाता है, तो ये उसकी पीएच वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। उसकी पीएच जो वैल्यू होती है उसको लोअर कर देता है, उसको कम कर देता है। एज अ रिजल्ट जो एक्वेटिक लाइफ होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनको उस पानी के अंदर जिसकी पीएच वैल्यू कम हो चुकी है एसिड रेन की वजह से, ठीक है, तो उन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने में क्या होती है? वहां पर प्रॉब्लम होती है और वो क्या करने लग जाते हैं? वो मरने लग जाते हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी एसिड रेन वाटर की पीएच वैल्यू को लोअर करेगा, तो उसकी वजह से उस एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। यदि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी तो वो भी व्यक्ति जो है वो सरवाइव नहीं करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना का टाइम चल रहा है। किस चीज का टाइम चल रहा है? कोरोना का। कई लोगों का आपने सुना होगा, न्यूज पे देखा होगा कि ये जो वायरस है कोरोना, ठीक है, ये जो कोविड वायरस है, जब ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रिड्यूस कर देता था, है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करने लग जाता था? ये कम करने लग जाता था, जिसकी वजह से उसे, जो मरीज था, ठीक है, जो पेशेंट था, उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती थी? ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती थी। और जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती थी तो वो आदमी डेड हो जाता था। तो ऐसे ही जब ये एसिड रेन किसी वाटर रिसोर्स के साथ जाके मिक्स होता है तो होता क्या है कि वहां पर ये इसकी पीएच वैल्यू को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो होता है कम हो जाता है, और जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। तो दैट इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है, कि if rainwater mixed with river water, it lower the pH value, it lower the pH value of river water. As a result, the concentration of oxygen as a result the concentration of oxygen get reduced, and the aquatic life facing problem for survival, for survival। ठीक है, तो अभी जरा नेक्स्ट पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। सर हाँ, if the pH value of acid rain is less than 7, देखिए मैंने बोला था less than 7, 5.6 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 5.6 बोला मैंने, 5.6 था, लिख मैंने 7 दिया था। If the pH value of acid rain is less than 5.6, then it is known as acid rain. If rain water mixed with the river water, it lower the pH value of river water. As a result, the concentration of oxygen get reduced and the aquatic life facing problem for survival. हाँ, अभी करेक्ट है, नोट करिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डन। डन।
यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे कि जब ये रेन वाटर सॉइल के अंदर मिक्स होता है तो ये सॉइल की पीएच वैल्यू को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देते हैं। एज अ रिजल्ट होता है क्या है? तो एज अ रिजल्ट जो फर्टिलिटी रेट होती है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इन दिस कंडीशन अ फार्मर मिक्स अ बेसिक सब्सटेंसेस टू हिज फील्ड। उस कंडीशन में जो किसान होता है वो अपने खेत में क्या करता है? कुछ बेसिक सब्सटेंसेस को मिक्स करता है जिससे कि उसकी पीएच वैल्यू को वापस रिटेन की जा सके। अब वो जो बेसिक सॉल्यूशन मिलाता है वो क्या होता है? तो वो क्विक लाइम हो सकता है, वो सेलेक्ट लाइम हो सकता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, मतलब चॉक पाउडर हो सकता है। दीज आर द बेसिक सब्सटेंसेस व्हिच रिटेन द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट लिख लेंगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी, आया भी हुआ एग्जाम में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि इफ रेन वाटर mixed with soil then it lower the pH value, it lower the pH value of soil, it lower the pH value of soil, due to which fertility rate of soil get reduced, एक मिनट, fertility rate of the soil get reduced. In this condition, a farmer mix quick lime, select lime and chalk powder to his field. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आपने 6 चैप्टर पढ़ चुके हो आप, लाइफ प्रोसेस, उसमें आपने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस इन आवर स्टमक, पढ़ा था आपने। अब HCl का काम क्या होता था? डाइजेशन करने का। लेकिन होता क्या है, जब इनडाइजेशन हो जाए आपकी बॉडी में, ठीक है, यानी कि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में होता क्या है? उस कंडीशन में बच्चे होता ये है कि HCl जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, एंड जिसको आप एसिडिटी बोलते हो कि एसिडिटी हो गई है। तो जब HCl ज्यादा रिलीज हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो HCl क्या है? एसिड है, ठीक है। तो उससे क्या होने लग जाएगा? आपको ना आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है, और आपको क्या नाम है कि जलन होने लग जाएगा आपके पेट में, ठीक है। तो अब यदि मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ लेना है, तो आपने जस्ट क्या क्या किया होगा? तो आपने जस्ट इनो पिया होगा, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि सभी को यदि इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हो? जो फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे जो ट्रीटमेंट है वो आप क्या करते हो कि आप करते हो कि एक इनो लेकर आते हो बाजार से और आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, पानी में मिलाते हो, घोल बना के उसको सॉल्यूशन बना के आप पी लेते हो। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है, कभी आपने ये चीज देखा है कि वो जो क्या नाम है कि इनो है,
उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब किस चीज से वो मिलकर बना हुआ है। तो कभी इनो की जो पैकेट आता है या बॉटल में भी आता है, आप उस पे कभी उसका इंग्रेडिएंट पढ़ना, ठीक है, कि किससे मिलकर बना हुआ है। तो आप पढ़ेंगे कि वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, MgHO H का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। ठीक है, तो आपको रिलीफ के लिए क्या चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चाहिए, माइल्ड बेस चाहिए, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि HCl रिलीज इन आवर स्टमक। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि कौन सा एसिड हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है। फिर ड्यूरिंग इंडाइजेशन more HCl released in our body which causes pain and irritation। पेन का मतलब आपको पता है, इरिटेशन का मतलब होता है जलन। ठीक है, जिससे क्या होता है, दर्द और जलन होती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके स्टमक के अंदर। टू गेट rid of this pain and irritation, we use a mild base milk of magnesia ब्रैकेट में आप MgOH का होल ट्वाइस लिख लें कि आपको याद रहे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एंटासिड। तो आप इस जलन से, इस दर्द से उबरने के लिए, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है इस दर्द से निजात पाने के लिए, इस दर्द से उबरने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप यूज करते हैं किस चीज का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। किसका यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की जब आप बात करते हैं, तो आपका जो टीथ होता है, ठीक है, आपका जो टीथ है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो आपका दांत है, ये टूथ इनेमल बोलते हैं इसको। ये जो मेडअप होता है, ये जो बना हुआ होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। आपका बोन ब्रेक हो सकता है, आपकी हड्डियां टूट सकती है, लेकिन कभी आपने दांत में क्रैक, बीच से दांत निकलते हैं, ठीक है, दांत झड़ते हैं, दांत टूटते नहीं हैं। और यदि बाई चांस आपने किसी के अंदर ऐसा देखा हो कि उसका दांत बीच से क्रैक हो गया हो, तो उसके अंदर कैल्शियम की अपार कमी है। कैल्शियम उसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बात आ गई समझ में। दूसरी बात, आपने देखा भी लाखों व्यक्ति में से किसी एक के, या हजारों व्यक्ति में से किसी एक के देखा होगा, नॉर्मली ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अवर टूथ इनेमल, our tooth enamel is made up of calcium phosphate, which is the hardest substance in
our body, which is the hardest substance in our body. Our tooth enamel is made up of calcium phosphate, which is the hardest substance in our body. ठीक है, our tooth enamel is made up of calcium phosphate, which is the hardest substance in our body. अब नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात कर लेता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा माउथ है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम खाना खाते हैं नाइट के टाइम में और कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फंसे हुए रह जाते हैं. एज अ रिजल्ट उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है और हमारी जो माउथ का पीएच वैल्यू है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. और यदि हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से इससे 5.5 से कम हो जाए तो उस कंडीशन में हमारी टूथ डिकेइंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो कि पॉइंट क्या है कि if the pH value of our mouth reduces to less than 5.5, then our tooth decaying starts. ठीक है, तो यदि हमारे पीएच वैल्यू हमारे माउथ का कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, उस कंडीशन में टूथ डिकेइंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात कर लूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात कर लेते तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपने कई बार गौर किया होगा, यदि किसी को मधुमक्खी, ठीक है, या ततैये ने या चींटी ने इवन काट लिया हो तो वहां पर आपको क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है. क्योंकि उस कंडीशन में जो ततैया या मधुमक्खी या एंट व्हाटएवर वो आपकी बॉडी में क्या रिलीज कर देता है, मैथेनोइक एसिड रिलीज कर देता है. और आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई एसिड जाएगा किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी पार्ट में, तो वो आपको क्या करेगा, पेन. जैसे सपोज दैट कि समटाइम्स if you do some hard work or some exercise, ठीक है, then you feel that some cramps occurring in the muscles of our body. ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मसल्स के अंदर, हमारे बॉडी मसल्स के अंदर पेन होने लगता है. अभी डंबल है, ठीक है, डंबल को आप इस तरीके से एक्सरसाइज करने लग जाओ, या वैसे भी आप खाली हाथ भी ऐसे एक्सरसाइज करने लग जाओ, या रनिंग करने लग जाओ, या फिर बॉलिंग करने लग जाओ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी मसल्स उसमें पार्टिसिपेट करता है उस पर्टिकुलर एक्शन के अंदर उस वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, उस वाले पार्ट में आपका क्या रिलीज हो जाएगा, एसिड रिलीज हो जाएगा. कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड. और आपको क्या होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा. और आपने ऐसा फील किया होगा, कई बार टीचर ने आपके हाथ खड़े करवा दिए, मुर्गा बनवा दिया, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है. और उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्या होने लगता है, पेन होने लगता है. ठीक है, तो सेम चीज है यहां पर, आपको लिखना है, क्या लिखना है कि इफ एंड हनी बी bite us if and honey bee, etc भी लिख लो, कुछ भी हो सकता है, honey bee, etc etc, bite us, then it releases methanoic acid in our body. बच्चे एक मिनट, मैथेनोइक एसिड इन आवर बॉडी.
if ant, honeybee etc bite us then it releases methanoic acid in our body. ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मैथेनोइक एसिड को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, which causes पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से होता क्या है, तो आपको जलन होने लगती है, आपके बॉडी में पेन होने लगता है. टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, to get rid of this pain we use बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो कि एक बेस होता है, we use बेकिंग सोडा as an antacid. जब भी कोई भी एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस करना है तो आपको बेस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि एसिड के इफेक्ट को कौन न्यूट्रल करता है, बेस करता है. नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट, आपने नेटल लीफ देखा होगा या नहीं देखा होगा, हो सकता है एक लीफ होता है, यदि वो आपकी बॉडी के अंदर टच हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या होने लग जाएगा, आपको पेन होने लग जाएगा, आपको क्या होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा, ठीक है, आपको क्या होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा, ठीक है. और उस कंडीशन में जब आपको पेन होने लग जाएगा तो उसी के जस्ट बगल में एक प्लांट होता है, डॉग प्लांट, ठीक है, उसकी पत्ती को, उसकी लीफ को यदि आप उस स्टंग एरिया पे, ठीक है, यदि आप रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं, तो आपका जो पेन है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है. तो आप क्या लिखोगे कि मैथेनोइक एसिड, द मैथेनोइक एसिड्स, the methanoic acid are present in nettle leaf. We rub what, leaves of dog plant to get relief from pain caused by acid. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्लास लॉग आउट भी हो सकती है. Then yes sir. चलिए, क्लास लॉग आउट होने वाली है, तो अभी क्या करते हैं, ठीक है, लॉग आउट करके क्लास को दोबारा से रिज्वाइन करते हैं और देन हम आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में.